नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि अपना पहला पेपर अपलोड कर चुके हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है और हल भी किया है। तो पहली बात यह है कि यदि आपने वो पहला पेपर हल नहीं किया है तो आप 3 घंटे बैठकर उस पेपर को ज़रूर हल कीजिए। वह पेपर हल करने से आपके पूरी बुक का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दूसरा पेपर, और ये भी पूरी बुक में से पेपर है। जैसा आपके बोर्ड पेपर आता है उसी तरह का पेपर है। तो इस पेपर को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। ये वह बात है कि आप इस पेपर को 3 घंटे बैठकर हल करें, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके कौन सी प्रश्नावली में से प्रश्न गलत हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस खूब कर रखी है, अब आपको आवश्यकता है पेपर हल करने की। तो ये पेपर हल कीजिए और अपने मार्क्स फिर चेकअप करके अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह की है। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आप कमेंट में ये लिखकर बताएं कि क्या आप इस मॉडल पेपर का हल चाहते हैं या उसके अगला तीसरा पेपर चाहते हैं। यदि आप तीसरा पेपर बोलेंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर तीसरा पेपर अपलोड कर देंगे। और यदि आप हल चाहते हैं तो कमेंट देखेंगे कि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उससे पता लगाकर मैं आपको हल उपलब्ध ज़रूर करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब सेकंड प्रश्न पत्र, जिसका मार्क्स है 80 नंबर। एक साथ बैठकर करें, अच्छे से करें, मन लगा कर करें और आत्मविश्वास रख कर करें। 100% अंक आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखें प्रश्न पत्र देखिए। गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड प्रश्न पत्र के अनुसार ये सेकंड प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र पहले अपलोड कर चुके हैं और उसका हल भी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वह पेपर भी आप ज़रूर हल कीजिए। यदि आप लोग 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए तीनों मॉडल पेपर हल ज़रूर करके जाएं। प्रश्न पत्र देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। समीकरण 1/x+1 - 1/x+3 बराबर 1/x+2 - 1/x+4 को सरल कीजिए। तीसरा प्रश्न है, लंबी विभाजन विधि के बिना बताए कि 23/200 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगला प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो 1 - cos 2θ बटा sin 2θ का मान ज्ञात करो। पाँचवा है, मान ज्ञात कीजिए tan 15, tan 20, tan 70, tan 75। अगला प्रश्न, मैं फटाफट प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। आप एक साथ 3 घंटे बैठकर पेपर को हल करें। उस समय वीडियो को रोक कर आप प्रश्नों को अच्छे से देखें और फिर हल करें। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। सातवां है, 2 समरूप त्रिभुज ABC PQR की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, यदि PA बराबर 0.05 है तो A की प्रायिकता ज्ञात करो। नवा प्रश्न है, PUC का पूरा नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
10वां 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार से शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करें। नेक्स्ट बी पार्ट के प्रश्न देखते हैं। बी पार्ट का 11वां प्रश्न है, वैदिक विधि से 68,921 का घनमूल ज्ञात करना है। 12वां है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात करो। 13वां प्रश्न है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा प्रश्न है ये भी। 14वां प्रश्न है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है, ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न अच्छे से पढ़े, ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कार बिना रुके ए से बी स्थान तक जाने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। यदि ए व बी के मध्य 10 सिग्नल है, प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 3 मिनट, तीसरे पर 5 मिनट, इसी प्रकार 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती हैं। यदि कार 1 बजे 1 PM पर रवाना होती है तो बी तक कितने बजे पहुंचेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल करें आप लोग। नेक्स्ट 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 17वां है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 18वां, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है, भुजा है AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में ACB कोण 40 डिग्री दे रखा है ये, तो कोण AOB ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न, इक्कीसवां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, एक वर्ग त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाएं स्पर्श करता है तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर Q तथा R पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। 22वां त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए और परिघ के अंदर की स्थिति बताइए। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24वां है, धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और तार की लंबाई 36 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रायिकता का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पेटी में 30 डिस्क है जिस पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस डिस्क में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती हैं तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर सम संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये ध्यान रखें और ये पेपर पूर्ण रूप से मेरे द्वारा बनाया गया पेपर है और
यदि आप इस पेपर की PDF चाहते हैं, ऐसा का ऐसा पेपर चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेख्य विधि से हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण दे रखी है। y अक्ष पर ये समीकरण किन बिंदुओं पर काटती है, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं। 27वां है, किसी समतल में 4 बिंदु PQRS है तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। 28वां प्रश्न है। 28वां आप देख सकते हैं, 4 प्रश्न है अथवा में 2-2। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। 28वें का सेकेंड पार्ट है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्रूव करना है आपको। और 28वें का दूसरा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P हो तो सिद्ध करो कि P² माइनस 1 बटा P² प्लस 1 बटा बराबर साइन थीटा। 29वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। और 30वां प्रश्न है, वो है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करो। ये बारंबारता बंटन दे रखी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको तीसरा पेपर आसानी से प्राप्त हो सके और उसका हल भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।